Assalamu alaikum dear students, I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 23 and today is our last topic, the production of products. So यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम यहाँ से ले रहे हैं. तो देखते हैं लेक्चर में, चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. Students, we have biotechnological products, production of products. यानी कि हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत से ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए. तो हमने देखना यह है कि हम कौन सी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन की है और हम उनसे क्या बेनिफिट्स ले चुके हैं और फर्दर क्या ले सकते हैं. तो टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स. चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और इसमें ओवरऑल उसने समराइज किया है कि दैट्स बेनिफिट वी आर गेटिंग फ्रॉम इट, हम ये बेनिफिट्स इससे ले रहे हैं. स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स की. तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं वी आर गेटिंग सर्टन प्रोडक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हम इससे ले रहे हैं. कौन कौन सी हैं? नंबर 1, हम ह्यूमन हार्मोन इससे ऑब्टेन कर रहे हैं. ऐसे हार्मोन जो इंसान को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. इसमें ग्रोथ हार्मोन आ जाते हैं, बाकी हार्मोन्स आ जाते हैं. नंबर 2, हम एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं. एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, यू नो दैट एंटीबॉडीज़ जो होती हैं दैट इज़ यूटिलाइज टू ट्रीट अ स्पेसिफिक डिसऑर्डर. हम स्पेसिफिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इनको डायरेक्टली तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं. सेम एज इज वी आर यूटिलाइजिंग और प्रोडक्टिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स. हम क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं. अब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इसी तरह से रिसेंटली जो हमने डिस्कस किया क्विनीन, इस तरह के मुख्तलिफ और प्रोडक्ट्स हैं जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं और भी बेनिफिशियल हैं. लाइक दैट हमने इसमें एक सोयाबीन प्लांट बनाते हैं, सोयाबीन प्लांट, और इससे हम ऐसी प्रोडक्ट्स लेते हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रीट जेनिटल हर्पीज़, जो कि जेनिटल हर्पीज़ को ट्रीट करने के लिए यूटिलाइज होती है. सेम एज इट इज़ हम कॉर्न से ऐसी एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं, कॉर्न से ऐसी एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं. दीज एंटीबॉडीज़ आर स्पेशलाइज्ड. ये क्या है? स्पेशलाइज्ड हैं. और दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफ़र. ये ट्रांसफ़र करती हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस टू द ट्यूमर सेल्स. आइसोटोप्स भी कह सकते हैं, सब्सटेंसेस कह सकते हैं टू ट्यूमर सेल्स. ट्यूमर सेल्स हम इस तरह से हम ट्यूमर सेल्स को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम उनको किल कर सकते हैं. जैसे कि ये जेनिटल हर्पीज़ की बात की गई है तो इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो हैव बिगन, यानी कि क्लिनिकल अगर देखा जाए तो इसको हम यूटिलाइज जो है वो इसका स्टार्ट किया जा चुका है. तो ये अब से बहुत पहले की बात है. अब तो हम प्रॉपरली जेनिटल हर्पीज़ का ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं. स्टूडेंट, इसके अलावा भी बेनिफिट्स हम लेते हैं. जैसे कि रिसेंटली हमने डिस्कस किया साल्ट टॉलरेंट, ड्रॉट टॉलरेंट, कोल्ड टॉलरेंट, इस तरह से मुख्तलिफ तरह से प्लांट्स जो हैं वो बनाते हैं. स्टूडेंट, हम जब जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट की करते हैं तो हम इससे बहुत सी प्रोडक्ट्स लेते हैं और हम एक वेक्टर यूटिलाइज कर रहे हैं. तो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, या पैसे भी कह सकते हैं बायो सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़, बायो सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजीज़, बायो सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजीज़. अब इसके जो साइंटिस्ट हैं दे यानी कि इसको ओवरऑल जो साइंटिस्ट वर्किंग कर रहे हैं दे हैव डिसाइडेड कि वी कैन यूज़ टोबैको मोज़ेक वायरस एज वेक्टर. यानी कि हम यहाँ पे वेक्टर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमने कहा कि ये जो वेक्टर हम यूज़ ले सकते हैं वो हम टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं.
टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, TMV। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है ये एज वेक्टर यूटिलाइज हो सकती है। इसके साथ हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट कैन बी ऑफ एनी डिजीज़, यानी कि किसी भी हम डिज़ीज़ का अगर इलाज ढूंढना चाहते हैं तो उस डिज़ीज़ के इलाज के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, जो जीन इसमें इन्वॉल्व होती है, उसको और हम टोबैको मोज़ेक वायरस को आपस में मिक्स करते हैं। इसको मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो डेवलप कर लेते हैं, या इससे हम पहले जो है वो रिकम्बिनेंट DNA जो है वो बनाएंगे। अब ये रिकम्बिनेंट DNA अगेन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू टोबैको मोज़ेक वायरस एंड दिस टोबैको मोज़ेक वायरस विल बी स्प्रेड ऑन हेल्दी प्लांट्स, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे किसी भी हेल्दी प्लांट्स के ऊपर या पूरी क्रॉप्स के ऊपर, स्प्रे ऑन हेल्दी प्लांट्स। तो इन प्लांट्स में डेफिनेटली ये टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो ट्रांसफ़र होकर अपना आप को एक्सप्रेस करेगी, और जैसे ही एक्सप्रेस करेगी, इसमें तो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला हुआ है, तो जैसे ये एक्सप्रेस करेगी दैट विल मेक अ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो इस तरह से ये बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो है वो बनाने में रिस्पॉन्सिबल होगी। स्टूडेंट, हम मल्टीपल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हम यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं टेंस ऑफ ग्राम्स वी कैन ऑब्टेन अल्फा ग्लैक्टोसिडेज। ये एक एंजाइम है विच कैन बी यूटिलाइज टू ट्रीट, यानी कि इसे हम कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये हम टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ जो है वो एक यानी कि क्रॉप से ग्रो करवा सकते हैं। स्टूडेंट, सेम एज इज एक और एग्जांपल दी गई है एज दैट वाज रिलेटेड टू द हॉजकिन डिजीज़, नॉन हॉजकिन डिजीज़। स्टूडेंट, हम ये कहते हैं कि हम ओनली 30 डेज़ के अंदर, यानी कि 30 दिन के अंदर वी कैन मेक एंटीजेंस, हम एंटीजेंस बना सकते हैं फ्रॉम टोबैको मोज़ेक वायरस ट्रीटमेंट, जैसे कि हमने इस तरह से रिकम्बिनेंट DNA बनाया जिसको हम नॉन हॉजकिन डिजीज़ के नाम से मेंशन करते हैं, नॉन हॉजकिन डिजीज़। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम जस्ट एंड ओनली 30 डेज़ के अंदर, यानी 30 दिन के अंदर इसके अगेंस्ट जो है वो एंटीजेंस बना सकते हैं दैट कैन ट्रीट नॉन हॉजकिन डिजीज़, जो कि नॉन हॉजकिन डिजीज़ को क्या कर सकती हैं, ट्रीट कर सकती हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम एक वेक्टर, टोबैको मोज़ेक वेक्टर का जो है वो यूटिलाइज करते हुए वी कैन बाईपास कर सकते हैं द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर, यानी कि इसमें हमें टिश्यू कल्चर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एज इट इज़ मिलियंस ऑफ प्लांट्स के ऊपर एक ही वक्त में क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। जब स्प्रे कर सकते हैं तो उनसे हम अपनी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके अलावा अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वी हैव अ मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हम उनसे भी ऑब्टेन करते हैं। So certain MCQs short questions can be asked from these topics. You should prepare MCQ and short question only from this chapter because there's no any long questions can be obtained from this chapter. इस पूरे chapter से कोई long question तो है नहीं, सिर्फ MCQs और short questions हैं जो आपने बहुत अच्छे तरीके से prepare करने हैं।